साजिद पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे आज कल सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो टॉप स्टोरी चल रही है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो इनका पॉइंट ऑफ व्यू लेने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में क्या औरत आज़ाद है या नहीं है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे माशरे में भी, हमारे मज़हब में भी और हमारे मुल्क में भी औरत हर लिहाज से आज़ाद है। और जितनी इज़्ज़त और आज़ादी अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में औरत को दी गई है, दुनिया के किसी मज़हब में नहीं दी गई है। सर मुझे एक बात और बताएं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी के लफ्ज़ी मायने क्या है? मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, इसको आप जिस सेंस में भी पढ़ लें, ये एक बेगैरती और फहाशी की दावत है और ये कंप्रीहेंसिव लफ्ज़ है। इसको जहाँ से भी मतलब इसका निकाल लें, मतलब यही है कि मैं फहाशी करने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे कौन से रोकने वाले। जबकि इस्लाम में और हमारे कानून में और हमारे मुआशरे में इसकी कहीं भी इजाज़त नहीं है। आप पाकिस्तान की बहनों और बेटियों को क्या मैसेज, क्या पैगाम देना चाहते हैं? हमारी बहनें, बेटियां, माएँ जो भी हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक रास्ता है हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का, जिनको जन्नत में औरतों की सरदार कहा गया है। वो अपने बारे में कहती हैं कि जब मेरा जनाजा जाए तो रात के वक़्त जाए जनाजा, और मेरी चारपाई के इर्द गिर्द लकड़ी की सोटियाँ लगा दी जाएँ और कपड़ा दिया जाए ताकि किसी को अंदाज़ा ना हो सके कि मेरा वजूद कैसा है। जब उन्होंने अपने ऊपर पर्दे को इस हद तक मुसल्लत किया हुआ है, तो मैं अपनी बेटी, बहन, माँ सबसे गुजारिश करता हूँ कि हमारी फलाह भी इसी में है, हमारी बचत भी इसी में है, और हम हैसियत मुसलमान, हमारी बहनें और बेटियाँ दुनिया की हर औरत से मुअज़्ज़ज़ भी हैं और मुक़द्दम भी हैं। और हमेशा हर चीज़, उस चीज़ को कवर करके रखा जाता है जिसकी कुछ वैल्यू होती है। जिस चीज़ की वैल्यू नहीं होती, कभी इसको कवर किया ही नहीं जाता है। यही मेरा पैगाम है कि पर्दे को किसी के कहने पे ना अपनाएं, लेकिन अल्लाह के हुक्म के ताबे और अल्लाह की रज़ा के लिए इस पर्दे को अपनाएं, और इसी में उनकी बचत और फलाह है। जी साजिद साहब, मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि हमारे मुआशरे में औरतों को विरासत में क्या हक नहीं मिलता? कुरान मजीद की सूरह निसा और सूरह बकरा में औरत के हकूक, विरासत के बारे में वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है, और उसका तफसीर या तशरीह मैं नहीं भी करूँ तो एक सिंपल सा मतलब है कि जिसने माँ और बेटी या बहन की ज़मीन खाई या प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दिया, वो अल्लाह का चोर है। अल्लाह ताला ने बेटियों के लिए और बहनों के लिए वाज़ेह तौर पे हिस्सा लिखा हुआ है, और साथ में ये भी फरमाया है कि जिसने अपनी बेटी या बहन को पूरा पूरा हिस्सा दिया, क़यामत के दिन वो बंदा, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि क़यामत के दिन वो बंदा मेरे साथ ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा होगा जिसने अपनी बहन और बेटी को विरासत में पूरा हिस्सा दिया है। तो इसलिए कोई मना ही नहीं है, कहीं पर रुकावट ही नहीं है उनको विरासत देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, उनको क्लियर कट देनी चाहिए। और जो नहीं दे रहे हैं वो अल्लाह के चोर हैं। जी, हमारे साथ सीनियर वकला साजिद पाशा साहब मौजूद थे, हम उनका पॉइंट ऑफ व्यू जान रहे थे। तो इसके साथ ही मेरे साथ एक और भाई मौजूद हैं, इधर ही बैठे हुए हैं, तो उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे आप बस इतना बता दें, मेरा जिस्म मेरी मर्जी के लफ्ज़ी मायने क्या है? जैसे साजिद भाई और इमरान भाई भी बता रहे थे, ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इसको जिस लिहाज से भी देखें ये बिल्कुल फहाशी वाले लिहाज। सही। तो आप अपनी बहन और बेटियों को क्या पैगाम देना चाहते हैं, जो पाकिस्तान की बहन और बेटियां जो आउट ऑफ कंट्री भी आपको देख रही हैं? भजन जो हमारा दीन इस्लाम है, इसके जो लफ्ज़ी मानी है ये इस्लाम से निकले, मतलब खुद भी अमन में रहना और दूसरे को भी अमन में रहने देना। तो लिहाजा मेरा अपनी तमाम बहनों और बेटियों से ये गुजारिश है, ये पैगाम है कि वो कुरान पाक और हदीस को पढ़ें, हमारा दीन और इस्लाम जो उनके लिए कहता है वो करें।